ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योग। सांख्ययोग पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं पया स्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संन्यास और कर्मयोग में अलग अलग फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बता रहे हैं। दोनों दो अलग अलग रास्ते हैं। भक्तों, सबकी मंजिल है वो परमात्मा है, जिसमें हमें एक दिन हम सबको मिल जाना है। सन्यासी उसे मत मानिए जो गेरुए कपड़े में दुनिया को छोड़ भिक्षा मांगकर जिंदा रहता है। असली सन्यासी वो है जिसने अपने फीलिंग पर विजय पाई है, जो अच्छे और बुरे को एक जैसा समझता है। और कई ऐसे हैं जो कर्म योग में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं। वो भी गलत नहीं है, आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है। भक्तों, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तदौ गैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। परम धाम यानी सद्गति, फाइनल डेस्टिनेशन ज्ञान योगियों को भी प्राप्त होता है और कर्म योगियों को भी। इसलिए समझदार को ज्ञान योग और कर्म योग एक ही समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो जगह जगह ज्ञान देते हुए फिर रहे हैं कि हर समय भगवान की पूजा करो और कोई काम मत करो, ये पाखंड है। भक्तों, जैसे ज्ञान योग एक रास्ता है, वैसे ही कर्म योग से भी आप मंजिल को पा सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी परिवार को छोड़ने की या अपने कर्तव्य को छोड़ने की बात नहीं करते। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अहमियत को समझाते हुए कहते हैं कि संन्यास का अर्थ है अगर ज्ञान योग में भी कर्म का सहारा लोगे तभी तुम दुनिया के पचड़ों से ऊपर उठ के और सच्चाई को जान पाओगे। और अगर तुम्हें सच्चाई को जानना है तो अपने आप को कर्तापन यानी कि अहंकार जैसे मैं हूँ, मैं ही करता हूँ, उसे छोड़ना होगा। और इसे कैसे छोड़ा जाए? अपने इंद्रियों को वश में करके, फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग कर, कर्म को करके उसे भगवान को सौंप के अहंकार छोड़ा जा सकता है। अगर आपने ज्ञान योग का सहारा लिया तब भी ये कर्म योग तो आपको करना ही होगा, तो फिर सीधे कर्म योग ही क्यों न किया जाए। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आगे की चर्चा अगले श्लोक में करेंगे।